In this video, we will know about nutrition in animals. Basically, all the animals can be divided into two categories. One is unicellular, another one is multicellular. In unicellular, uni means one, cellular means cell. तो जो ऑर्गेनिज्म सिंगल एक सेल के बने हुए होते हैं उन ऑर्गेनिज्म्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, और इनका जो बॉडी कंपोजिशन होता है वो बहुत सिंपल होता है, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो दोज आर अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा एंड पैरामीशियम, एंड बोथ दीज ऑर्गेनिज्म्स आर एक्वाटिक. ये दोनों ही पानी में पाए जाने वाले जीव हैं और सिंगल सेल के बने होते हैं और इनका बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल होता है. अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा जो होता है इसका जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप होता है, क्योंकि एक आकार इसका निश्चित नहीं होता है. इट कैन चेंज इट्स शेप एज पर इट्स नीड. अब इन लास्ट वीडियो वी न्यू दैट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक, मीन्स इट टेक सॉलिड फूड इनटू इट्स बॉडी एंड डाइजेस्ट इट. So the process of nutrition in amoeba takes place in few steps, and those are, the first step is ingestion. Ingestion is the process of taking food into the body. अब फूड को बॉडी के अंदर पहुंचाने के प्रोसेस को बोला जाता है इंजेस्शन. और अमीबा एक सेल का बना होता है, तो इसके जो प्रोसेस इंजेस्शन का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस मींस सेल फीडिंग. एक सिंगल सेल का है, ये जो फीडिंग करता है दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस. एंड सेकंड वन इज डाइजेशन. Digestion is the process of breaking down large insoluble molecules into smaller water soluble molecules. That is called digestion. And third part is absorption. Absorption is the process of taking in food, digested food. And fourth one is assimilation. Assimilation is the process of utilizing the digested food for energy, growth and repairing. And fifth last process is egestion. Egestion is the process of throwing out unwanted material out of the body. अब अमीबा में ये सभी स्टेप्स किस तरह से होती है, लेट्स सी. सपोज दिस इज ए अमीबा. अब अमीबा को जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप होता है, कोई भी एक निश्चित आकार नहीं होता है. And it feed on microscopic plants and animals. So this is amoeba in water, and suppose this is a food particle. So amoeba sense this food particle and forms false feet. अमीबा का कोई भी हाथ या पैर नहीं होते जिससे वो खाने को ऑब्टेन कर सके. तो ये कभी भी अपने आसपास सराउंडिंग में कोई भी फूड मॉलिक्यूल सेंस करता है, देन इट फॉर्म्स इट्स फॉल्स फीट, एंड दोज फॉल्स फीट आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया. These are the false feet to obtain this food. तो अमीबा जो है ये फॉल्स फीट फॉर्म करता है और फूड मटेरियल जो भी होता है इसके आसपास उसे सराउंड करता है या ऑब्टेन करता है. सो दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया. अब ये स्यूडोपोडिया जो फॉर्म हुआ, इसके साथ में ये इतना मटेरियल अंदर इंजेस्ट करेगा लाइक दिस. So this is the food particle that is being ingested by the amoeba. तो जब ये फूड पार्टिकल इंजेस्ट करता है तो ये आसपास कुछ वाटर की क्वांटिटी को भी ऑब्टेन करता है, जिसे मिलाकर ये एक फूड वैक्यूल, जिसे टेम्परेरी स्टमक बोला जाता है,
फूड वैक्यूल फॉर्म करता है, फूड वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल में जो साइटोप्लाज्म में डाइजेस्टिव कैटलिस्ट या एंजाइम्स जो होते हैं, उन एंजाइम्स को ये इंजेस्ट करता है और इसी फूड वैक्यूल या टेम्परेरी स्टमक के अंदर इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करता है। और जब ये डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद इसका जो भी डाइजेस्टिव मटेरियल होता है, उस डाइजेस्टिव मटेरियल को डिफ्यूजन के थ्रू अमीबा डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में सेक्रेट कर देता है, जहां पर इसे असिमिलेट किया जाता है, यूज किया जाता है एनर्जी के लिए और ग्रोथ के लिए। और जब ये अमीबा प्रॉपर या मैच्योर हो जाता है, देन इट डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स टू फॉर्म 2 अमीबा। So this is called absorption, and after the absorption, whatever the undigested material is left inside its body, that is being thrown out of the body by rupturing its cell wall at a place. तो अब इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसे एक जगह पर ये तोड़ता है और उसका जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल एक्यूमुलेट हुआ होता है साइटोप्लाज्म में, उस फूड मटेरियल को ये बाहर निकाल देता है। सपोज यहां से रप्चर किया और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल था उसे सराउंडिंग वाटर में निकाल देता। सो दिस इज अमीबा। दिस इज इंजेस्शन इन अमीबा, दिस इज डाइजेशन, दिस इज absorption, दिस इज इजेस्शन। अब जो दूसरा एनिमल है दैट इज पैरामीशियम। अब पैरामीशियम जो है इसका जो शेप होता है दैट इट हैज रेगुलर शेप। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। पैरामीशियम का जो शेप होता है वो डेफिनेट शेप होता है विच लुक्स लाइक ए शू। अब ये इसका माउथ होता है एंड वेन एवर इट सेंस ए फूड पार्टिकल। अब इसमें जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं इन्हें बोला जाता है सीलिया। तो जब कोई भी फूड पार्टिकल इसकी रेंज में इसके आसपास आता है, देन इट मूव्स इट्स सीलिया बैकवर्ड फॉरवर्ड एंड कैच दैट food particle and ingest it through the mouth, and all the same process inside the paramecium takes place like in amoeba। और बाकी के जो भी डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, इजेस्शन जो भी प्रोसेस होते हैं वो सेम अमीबा की तरह होते हैं। नाउ फर्दर वी विल नो अबाउट न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल दैट वी आर।